हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूब के डिफिनेशन देखा था और एक्सरसाइज 4 का हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि द लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबोइडल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन बी केप्ट इन दैट रूम। आप लोगों को बताए थे कि सबसे लंबा रोड बोला गया है कि कौन सा। देखिए आगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे दिया गया है और बोला गया है कि सबसे लंबा रोड जो है वो हमारे रूम में कहाँ, किस साइड में रखा जा सकता है। तो आप ही बताइए, हम बताया था सबसे लंबा जो आपका लेंथ होता है, लंबाई किसी भी क्यूबोइडल, किसी भी सॉलिड आपका क्यूबोइडल रूम में या क्यूब वाले रूम में, आपका क्यूबोइडल रूम में वो क्या होता है हमारा क्यूबोइडल रूम में, वो होता है हमारा डायगोनल का। डायगोनल का बताया कि एक कॉर्नर से फ्लोर का लेके हमारा फ्लोर का एक कॉर्नर से और आपका रूफ का एक कॉर्नर तक जाइए एकदम अपोजिट साइड, वही सबसे आपका लंबा साइड होगा, वैसी को डायगोनल बोला जाता है। तो यानी अगर रोड सबसे लंबा रोड को रखने को ये बात किया है तो हमें डायगोनल का ही लेंथ निकालना होगा। तो चलिए देखिए हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं। लेंथ को ए यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 5 मीटर, और ब्रेथ जो दिया हुआ है ये हम लोग बी यूनिट मान लेते हैं क्योंकि क्यूबोइडल है, ठीक है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है हाइट। हाइट जो दिया हुआ है वो हमारा सी, हाइट को सी मान के चलते हैं, और ये हमारा दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, यानी जो सबसे लंबा रोड है वो जो रखा जाएगा रूम में, वो किसके लेंथ के बराबर होगा, डायगोनल के लेंथ के बराबर। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, ठीक है, विच कैन बी kept इन द रूम, ठीक है। ये जो सबसे लंबा रॉड जो रखा जाएगा वो किसके बराबर होगा, हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल के बराबर होगा। लेंथ ऑफ डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं बेहतरीन तरीके से। डायगोनल का हम बताए थे बहुत अच्छा से, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर का, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट चढ़ा देना है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर और प्लस हमारा हाइट का स्क्वायर का हमारा अंडर रूट, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे, यानी सिंपल सा हम लोग लेंथ का पता है कि कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। या तो आप यहाँ ए भी लिख सकते थे, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका अब यहाँ पे मीटर नहीं लिखिए, ठीक है। तो 5 स्क्वायर प्लस बी का 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको सम करिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं 16 और 9 25 होता है, 25 25 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ आप लोग जानते हैं 50 हो जाएगा। अब देखिए आप इसका क्या करिए, फैक्टर करिए, आराम से आपका निकल आएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो 25, और 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25। तो ये आपका आ जाएगा। देखिए जो भी स्क्वायर, जब भी अंडर रूट आपका होता है स्क्वायर का, तब क्या किया जाता है, जब 2 जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जो भी हमारा जोड़ा में नहीं होता है, यानी जिसका 2 जोड़ा नहीं मिलता, क्योंकि देखिए जब तक उसका जोड़ा नहीं मिलेगा तो वो हमारा क्या बनेगा, अंडर बाहर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 × 5 × 5 ये हमारा बन रहा, ठीक है, 2 × 5 × 5। तो हमारा जो 5 जोड़ा में है वो हमारा बाहर आ जाएगा, जो जोड़ा में नहीं है वो अंदर ही रह जाएगा, और यही आपका आ जाएगा मीटर में। ये आपका लेंथ का जो सबसे रोड होगा, वो सबसे लंबा रोड होगा, वो 5√2 मीटर आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 64 स्क्वायर मीटर। एक सरफेस एरिया का, एक वन सरफेस का, एक क्यूब का जो एरिया दिया हुआ है वो 64 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम बताइए। आप लोग 4th नंबर का देखिएगा, एकदम आसान है। आप लोग का सबसे पहले क्या गिवन है, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 स्क्वायर मीटर। अब आप लोग जानते हैं कि एक सरफेस का क्यूब क्या होता है, क्यूब का एक सरफेस जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर।
स्क्वायर होता है, स्क्वायर का क्या होता है, ए इंटू ए, एरिया ए स्क्वायर के बराबर होता है, ए इंटू ए लेंथ इंटू ब्रेथ, और ए दोनों सेम होता है तो ए इंटू ए यानी हमारा ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा बोला गया है, यानी जो 64 होगा वो एक सरफेस, यानी एक सरफेस स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर का हमारा एरिया जो होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 64 जो स्क्वायर मीटर होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हमारा अगर साइड निकल आया तो हम लोग वॉल्यूम भी निकाल लेंगे इजीली। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, और ए, अब देखिए रूट यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा 64 पर। अब इसका भी आप लोग क्या जानते हैं, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ए का हमारा 8 आएगा। ठीक है, ए का हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर नहीं याद है तो आपको यहाँ हम करके दिखा देते हैं 64 का। ठीक है, 2 से आपको डिवाइड करिएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ आपका 2 से इसको डिवाइड करिएगा, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, और 2 से इसको डिवाइड करिएगा, 2 8 जा 16, और 2 से डिवाइड करिएगा, 2 4 जा 8, और 2 से डिवाइड करिएगा, 2 2 जा 2। अब देखिए जितना जोड़ा आपका मिलेगा उसको क्या कर लीजिए बाहर। देखिए हम सिर्फ आपको इजी बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर याद है सिर्फ डायरेक्ट 8 लिखिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए 2 2 2 कितना है, 3 3 6 मरतबा, यानी 6 मरतबा ये है। अब जोड़ा जो है उसको निकाल लीजिए बाहर, इन दोनों में से एक 2 आ जाएगा बाहर, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 8 ही आया। देखिए तो ये आपका आ गया ए का, यानी साइड का आपका जो साइड आ गया वो 8 मीटर आ गया, साइड आ गया 8 मीटर। अब वॉल्यूम निकालना है हमें। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है तो देखिएगा वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देखिए उसी क्यूब का बारे में बात हो रहा है तो द क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका आप लोग जानते हैं 3 मरतबा ए इंटू ए इंटू ए, तो ए क्यूब बन जाएगा, आप लोग बस पता है। तो आप क्या करिए, ए क्यूब यानी 8 का भी क्यूब चढ़ा दीजिए, 8 को अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 216। 8 का क्यूब ऐसे भी आप लोग को याद रखना चाहिए 216 आपका। अब देखिए वॉल्यूम हम किस में लिखते हैं, क्यूबिक में लिखिएगा, यानी क्यूब में। ठीक है, तो आप मीटर का क्यूब चढ़ा दिए, या CU क्यूबिक मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 4th नंबर का आंसर। हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन आवर बोकुलतला विलेज, एक विलेज है, गांव है बोकुलतला, अ कैनल इज कट हुज ब्रेथ इज ऑफ 2 मीटर। एक क्या किया गया, कैनल यानी नहर खोदा गया जिसका ब्रेथ जो है यानी चौड़ाई वो है 2 मीटर, एंड डेप्थ गहराई जो है 8 डेसीमीटर। अब ये हमारा 8 डेसीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्या होगा। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सोइल एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, जो आपका क्या पूरा सोइल, जो टोटल क्वांटिटी आपका जो सोइल निकाला गया मिट्टी, वो कितना निकाला गया है, 240 क्यूबिक मीटर, यानी 240 क्यूबिक मीटर आपका मिट्टी निकाला गया उतना। ठीक है, तो ये क्यूबिक मीटर क्या चीज होगा, आपको बताया वॉल्यूम होगा 240 क्यूबिक मीटर। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनाल, तो कैनाल का लेंथ पता करना है। देखिए डेप्थ भी पता है हमें, ब्रेथ भी पता है, और हमारा क्या नहीं पता है, जो लेंथ नहीं पता है, लेकिन हमें क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पता है। तो वॉल्यूम के बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ हम निकाल लेंगे, लेंथ को हम 1 मान लेंगे, और ब्रेथ पता है और हाइट हमें पता है, यानी डेप्थ को ही हाइट बोला जाता है, ये पहले ही हमने बता दिया था आपको। उसका गुना करके हम वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, आपका लेंथ निकल आएगा। चलिए देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए हमें पता है लेट, पहले तो मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द कैनाल, या कैनल। ठीक है, कैनल ये आपका हो जाएगा x मीटर, हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद द ब्रेथ आपका दिया हुआ है ऑफ द कैनल, ये हमारा 2 मीटर, और द डेप्थ, अच्छा आपको बता दें डेप्थ जो होता है वो क्या आता है, वही हमारा क्या होता है, हाइट। तो इसी को हाइट मान के चलिएगा, हाइट को बाहर लिख लीजिए, डेप्थ को ब्रैकेट में लिखिए, हाइट। ठीक है, डेप्थ, ये डेप्थ ही होता है। देखिए क्योंकि देखिए डेप्थ जो होगा गहरा ऊपर से नीचे इतना ही होगा, यही चीज तो हमारा हाइट कहलाएगा ना, जो ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा ऑफ द कैनाल, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, तो ये वाला हमारा दिया हुआ है पहले से 8 डेसीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये हमारा दिया हुआ है डेसीमीटर, यूनिट इसका अलग अलग है, यूनिट कभी अलग मत रखिएगा, सबका यूनिट सेम रखिएगा। तो 8 डेसीमीटर को अगर मीटर में अगर बदलिएगा तो 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, डेसीमीटर को अगर क्या करिएगा मीटर में बदलिएगा, ठीक है, तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा। तो 8 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो आपका आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका बदल गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो वॉल्यूम होगा क्यूब का
वही हमारा किसके बराबर होगा, क्यूब का बोल रहे हैं आपका कैनल का, ठीक है। कैनल का जो वॉल्यूम होगा वही तो बराबर होगा हमारा किसके, जितना 240 हमारा क्यूबिक मीटर आपका सॉइल निकाला गया है। तो आपका कैसे आता है पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या ए इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं यूनिट मान के, कोई बात नहीं। तो लेंथ हमारा पता है x और ब्रेथ हमें पता है 2 और हाइट हमें पता है 0.8 मीटर। अभी यहीं पे इसको हटा दीजिए, अभी कैलकुलेशन जब करते हैं तो यूनिट देने का जरूरत नहीं है, जब आंसर आ जाएगा तब आप यूनिट दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप दे भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें पता है कि 240 जो मिट्टी निकाला होगा क्यूबिक मीटर, वो इसका ये क्यूब, ये जो वॉल्यूम होगा उसी के बराबर होगा, उसी के इक्वल होगा, क्योंकि जो मिट्टी निकाला जाता है वैसे भी आपका मीटर, आपका यूनिट दिया हुआ है क्यूबिक आपका मीटर, तो क्यूबिक मीटर यूनिट जो दिया हुआ है उसी यूनिट की वजह से तो हम लोग मीटर था तो डेसीमीटर को भी मीटर में बदले, और उसी यूनिट से क्यूबिक की वजह से ही तो हम समझे कि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है यानी ये वॉल्यूम के ही बराबर होगा। इक्वल रख दीजिएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्स का क्या माने थे हम लोग, लेंथ, यानी लेंथ का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटू 2 इंटू 0.8 ये हमारा क्या होगा, किसके बराबर, 240 के बराबर होगा, क्योंकि 240 हमारे क्यूबिक मीटर। अब देखिए इसको अगर हल करते हैं यानी सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, यहां से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऊपर 8 और नीचे 10 और 240 हो जाएगा। अगर यहाँ 8 से अगर इसको डिवाइड करें तो 8 3 24 यानी 30 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 10 को इधर अगर हम लेके चल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं x को इधर, 10 को इधर लेके चल जाए तो 15 इंटू 10 यानी हमारा हो जाएगा 150 आपका, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 150 मीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द लेंथ ऑफ द कैनल कितना हो जाएगा, 150 मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आपने टेकल किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, और बाकी आप लोग घर में ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन से देखेंगे, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा है, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।